पाकिस्तान की तो लगाती थी वाट, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ क्या होगा इंडिया का स्क्वाड? स्क्वाड नहीं स्क्वाड, स्क्वाड तो बैठ जाता है बंदा आदमी। जैसे पाकिस्तान ने स्क्वाड कर दिया ना कि भाई जैसी बांग्लादेश की अरे भाईजान माफ कर दो भाईजान में रहने दो शाकिब भाई, तो बस वही है स्क्वाड। तो और फिर वो लेग डे लगा के, वो तो पहले मैच में स्क्वाड कर दिया, फिर उनका लग गया लेग डे, और फिर उनके लग गए लविंग एंड हार्ड डेज। ओहो हार्ड हो गया भैया बहुत ज्यादा। लेकिन अब स्क्वाड बांग्लादेश का करने का टाइम आ गया। आपने पाकिस्तान को करा दिया, लेकिन इंडिया के सामने तो आपको झुकना ही पड़ेगा। देखो ये विधि का विधान है, हम इसको बदल नहीं सकते हैं, और रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे लोगों के सामने आप कहां टिकेंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी अब इंडिया को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बांग्लादेश जिस तरीके से हराकर आ रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वाले जब कह रहे थे कि हम 150 पे फेंकते हैं और 300 पे शॉटे खा रहे थे, तो इसके बाद अब इंडिया को एक चीज रियलाइज कर लेनी चाहिए कि बांग्लादेश ने अपने स्पिनर्स के थ्रू ही पाकिस्तान की विकेटें उड़ा दी थी, सफा कर दी थी। 20 की 20 विकेटें उड़ाई थी, 10 विकेट से एक गेम जीता, दूसरा गेम 6 विकेट से जीता, सीरीज व्हाइट वॉश करी। क्यों? क्योंकि स्पिनर्स अच्छे थे और पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं थे। इंडिया की भी लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम चलती आ रही है वो है स्पिनर्स। इंडिया स्पिनर्स के आगे ऐसे झुक जाती है, ऐसे अपने सारे के सारे प्लान्स को धरा का धरा कर देती है कि जैसे उनको स्पिन खेलनी आती ही नहीं हो, और इंडिया में जैसे कभी स्पिन को मारने वाले प्लेयर्स पैदा ही ना हुए हों। पैदा ही नहीं हुए हैं। लेकिन देखो स्पिनर जो है वो इंडिया के पास भी हैं, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं थे। तो वहां के जो बैट्समैन थे उन्होंने तो पेसर्स को तोड़ा बहुत बुरी तरीके से। लेकिन हमारे बैट्समैन ना टूट जाए ना, उनके स्पिनर तो फॉर्म में चल रहे हैं। ऑल्दो वैसे भी हम श्रीलंका से ओडीआई सीरीज जब हार के आ सकते हैं बिना उनको एक भी मैच हराए, बताएं, तो मेरे को थोड़ा तो डर लग रहा है। ऑल्दो हम T20 चैंपियंस थे, पर जब लॉन्गर फॉर्मेट आया तो हमने श्रीलंका की टीम के आगे घुटने टेक दिए। और ये 2 टेस्ट मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि WTC की साइकिल चल रही है, और भैया मिड ऑफ द ईयर 2025 जब ये मैच होगा इसका फाइनल, तो उससे पहले लॉर्ड्स में ही है ना। लॉर्ड्स में कब ये क्या बकवास है इंग्लैंड में? जब इंग्लैंड पहुंच ही नहीं रही है, 7वें नंबर पे उनकी रैंकिंग आ रही है, तो क्यों लॉर्ड्स में करवाना है आपको टेस्ट? इनको भाई पता नहीं कौन सी फिक्सेशन है। लेकिन खैर उसे छोड़ते हैं। पॉइंट ये कि 2 मैच जो है इंडिया के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मैच हारते हैं तो यहां पर आप कितने पॉइंट्स लेकर बैठे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका पॉइंट परसेंटेज जो है उससे फर्क पड़ता है। तो आप ड्रॉ करा रहे हो या जीत रहे हो, जीतने पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, लेकिन हार रहे हो तो फिर तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है जी। बिल्कुल जी यार, और नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें एटलीस्ट फाइनल खेलने की तो हैट्रिक मारनी है। नहीं जीतेंगे, अब की बार जीतेंगे। हाँ, मैं यही बात हर बार सोच रहे, कह रहे पहली बार आए नहीं जीते, दूसरी बार आए नहीं जीते, अब तीसरी बार तो जीतेंगे ही जीतेंगे। दिल तो मेरा यही कह रहा है, लेकिन उसके लिए टीम तो आपको बतानी पड़ेगी। ऑल्दो BCCI ने अभी कोई टीम अनाउंस नहीं करी है, और वो इसकी वजह ये है क्योंकि अभी दिलीप ट्रॉफी चल रही है, इंडिया A वर्सेस B, C वर्सेस D, इस तरीके से मैचेस हो रहे हैं। वहां पर बहुत से जो इंडिया के प्लेयर्स हैं जो मेन टीम में खेलते हैं, वो लोग भी इस बार, क्योंकि BCCI ने बोला है कि डोमेस्टिक के लिए आपको खेलना ही पड़ेगा, पुश एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो सारे प्लेयर्स के पास ही गया था एक्सेप्ट फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। जसप्रीत बुमराह जो है, बड़े हैं यार, जसप्रीत बुमराह को भी रेस्ट दिया गया कि कोई बात नहीं भाई, आप अपना रेस्ट करो, हमें पता है आपका कैलिबर क्या है। लेकिन बाकी जितने लड़के हैं उन सबको बोला गया है कि आप खेलो, अनलेस कोई इंजरी हो तब तक रियायत नहीं मिलेगी। तो अब वो खेल रहे हैं। पहला मैच जो है वो चल रहा है, 8 तारीख को ऑफिशियली खत्म होगा वो। उसके बाद ही आपको जो आने वाली टेस्ट सीरीज है जो 19 तारीख से शुरू होने वाली है इसी महीने के, आपको उसकी जो स्क्वाड है, जो सारे बंदों की लिस्ट है, वो आपको तब मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ये कौन से बंदे हो सकते हैं जो उस लिस्ट में पहुंच जाएं, जो बांग्लादेश को हरा सके। और एक बंदा था जो अब नहीं आ पाएगा क्योंकि वो अर्जुन कौन? यार वो बहुत बढ़िया प्लेयर था, दुलीप ट्रॉफी में उन्हें रन ही रन उनके कोच साहब ने बोला था कि भाई तू छक्का नहीं मारेगा कोई भी। अच्छा। तो उन्होंने चौके मारे, वो आउट ही नहीं होते थे। अच्छा, फिर वो बचे नहीं। वो कौन है भाई? शाहिद कपूर जर्सी में उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया था। अरे मेरे को लग रहा है यहाँ पे अर्जुन तेंदुलकर की बात हो रही है। वैसे ही आजकल बड़ी रीलें वायरल हो रही है युवराज सिंह और हमारे रमित भाई की। मतलब यार ये कोयला है, वायरल हो गए हैं भैया इनके साथ में। अर्जुन तेंदुलकर भी लगे मुझे क्यों तोड़ा लेकिन वो अर्जुन थे, तू कोयला था ना, खान से तोड़ना पड़ेगा तभी तो तू हीरा बन के बाहर निकलेगा। भाई यार ये दिक्कत हुई। लेकिन अब हट के रियलिटी में आ जाते हैं पिक्चरों से। वो शाहिद कपूर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी उसमें। नानी भी थे ना असली वाली जर्सी में, साउथ वाली जो बनी थी नानी जो वो भी जर्सी नाम की बनी थी ना, जर्सी थी, जर्सी की जर्सी बनी, पर बढ़िया रहा। पर अब आ जाते हैं अपनी टीम पे जो हमें लगता है कि होगी, कप्तान होंगे उसमें। पता नहीं अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने का मन कर रहा है। जर्सी नाम की भैंस भी होती है
बढ़ते हैं। हाँ, टीम पे आते हैं। रोहित शर्मा बनेंगे कैप्टन, ऐसा हम सबको लग रहा है। बनेंगे क्या हैं? मतलब रोहित शर्मा ही होंगे इस सीरीज में कैप्टन। हाँ, क्या पता उनका नहीं मन करोगे, अरे 1.25 महीना हो गया, अब थोड़ा और वेट कर ले। तो वाइस कैप्टन कौन है इस टीम का, ये तो बता दो। शुभमन। अबे यार नहीं, रोहित भाई आपको कसम है, आपको कसम है, आप इंजर्ड नहीं होगे। मैं नहीं देख सकता शुभमन गिल को कैप्टन टीम इंडिया का, वो भी। हाँ, विराट कोहली को कह रहे हैं शुभमन की यहाँ खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ। नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। देखो रोहित शर्मा तो कैप्टन रहेंगे। और ओपनिंग के ऊपर देखो, वैसे तो यशस्वी जायसवाल ही मुझे लगता है होने चाहिए, पर सिंस शुभमन गिल कैप्टन वाइस कैप्टन है तो हो सकता है शुभमन गिल क्या भाई मैं ही करूंगा। लेकिन शुभमन गिल को चेतेश्वर पुजारा की जगह पे नहीं डाल दिया गया था जब वो 1 डाउन आ रहे थे, और जो यशस्वी जायसवाल है वो ओपन ही कर रहे थे। तो मुझे लगता है शुभमन गिल जो है वो नंबर 3 पर ही आएंगे चेतेश्वर पुजारा की जगह। वो चाहते भी हैं कि मैं तो हमेशा से नंबर 3 का बैट्समैन रहा हूं, मुझे तो पोजीशन भी नंबर 3 पसंद है, लेकिन नंबर 3 नंबर 4 पे ही खेले वो ज्यादा, मतलब ज्यादा बेटर है। पर नंबर 3 पे जब वो आए थे हमने देखा वो कुछ कर नहीं पाए। वैसे तो जब ओपनिंग पे भी आ रहे हैं ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं दूसरे फॉर्मेट्स में। तो भैया जहां कहीं भी ये इनको इनकी मनपसंद जो है पोजीशन वो दे दो, अपना जहां खेले अच्छे से खेले। हमें जरूरत है चेतेश्वर पुजारा के, देखिए हर बार रन निकले या ना निकले, पुजारा साहब की एक खासियत थी, वो टिक जाते थे, अड़ जाते थे, बॉडी ऑन द लाइन लगा जाते थे। हाँ बिल्कुल, छाती पे लगे, कोहनी पे लगे, सर पे लगे, वो जांघों पे लगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस आदमी को, आउट नहीं हो रहे थे वो बंदे। तो बस यही है, रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल हमारे हिसाब से रहेंगे पहले, और शुभमन गिल भी इस टीम में ऑब्वियसली रहेंगे। उसके बाद विराट कोहली को कोई कैसे भूल सकता है, तो विराट कोहली भी रहेंगे। नहीं, पाकिस्तानी मुंह उठा के बोल देते हैं विराट कोहली के लिए, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, किंग तो बाबर है, मेरे घंटे का किंग। तो देखो यही वजह थी कि विराट कोहली को स्टेटमेंट देना पड़ा था, मुझे किंग मत बोला करो मुझे प्लीज यार, एम्बैरेसमेंट हो जाती है, किंग विंग मत बोला करो। उनको लगा होगा कि भाई हर एरे गहरे के लिए अगर किंग बोल रहे हैं ये लोग तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। अगर इसको किंग बोल रहे हो तो मुझे मत बोलो, या तो खाली मुझे बोलो वरना किसी को, मतलब मुझे तो मत बोलो, उसी को बोल लो तुम, तुम्हारा होगा किंग घटिया। तो विराट कोहली और सरफराज खान, इनका बड़ा नाम चर्चित है, पर ये इतना कुछ बढ़िया कर नहीं पा रहे। मैंने देखा डोमेस्टिक वाले नहीं, अभी देखो एक आधे 2 मैच कुछ हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। इनके भाई बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने भाई ने अभी 181 मार दी है दिलीप ट्रॉफी के अंदर, और बड़े अच्छे से गेम को बचाया है। लेकिन वो अंडर 19 से करते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों भाइयों में बात है। और जो इनके पापा जी हैं वो क्या बढ़िया कोच है यार, ऐसे बढ़िया एकदम, ये कोहले को हीरा बना के निकाल, वो है जौहरी असली। तो वो, लेकिन उनकी आंखों में भी ऐसी मासूमियत सी दिखती है वो, जब वो ऐसे वहां खड़े होते हैं ना, और जान के उन पे कैमरा बार बार पैन करते हैं। देखिए हंटर की एक खासियत होती है, आप मुंह बना के मारो या मासूमियत से मारो, हंटर की तरह ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे कोच होते हैं जो बड़े प्यार प्यार से बोलते हैं, फिर हंटर ही रखते हैं, दे मार के। हाँ कोई बात नहीं, मर जाएगा तो क्या हुआ एक और पैदा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद आते हैं मतलब शायद देवदत्त पडिक्कल का भी नाम हो सकता है। क्या बिगाड़ा ऋतुराज ने, आपका क्या बिगाड़ा यार? देवदत्त पडिक्कल बेचारे वो जिस फॉर्मेट में जा रहे हैं वहां पे उनको खेलना मुश्किल हो रहा है। 0-0 मार रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने दुलीप ट्रॉफी के फर्स्ट इनिंग में तो वो 0 पे आउट हुए, और सेकंड इनिंग में 50 तो मार दी। पर हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छा ऑप्शन है, पर ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर वाले बंदे हो गए ना यार। ठीक है, मतलब लेकिन एटलीस्ट वो बंदा पेशेंस से खेलना जानता है, उसको मौका मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन उसे अलग फॉर्मेट के अंदर ले जाकर उसके जो गेम का स्टाइल है उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से मौका तो मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट कर दो कि आपको देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन बेटर ऑप्शन लगता है टीम में होने के लिए। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। ऑलराउंडर्स में जब बात होती है तो सबसे पहला नाम तो आता है अक्षर पटेल। आजकल पहला नाम अक्षर पटेल का ही आता है। आप किसका ले रहे हो? मैं जडेजा का ले रहा था। Gone are those days यार। What are you saying यार? What is this? सही बात है। देखो वैसे अक्षर पटेल का नाम तो आता है, और दुलीप ट्रॉफी में भी जहां इंडिया सी और इंडिया डी का मैच चल रहा था, वहां पर पूरी टीम ने बनाए थे 160 रन, और जडेजा अक्षर पटेल ने बनाए थे अकेले ने 86 रन। तो
हाफ से भी ज्यादा जो रन थे वो अकेले अक्षर पटेल के थे, जहां कोई भी बंदा उनके साथ टिक नहीं पा रहा था, और वो भी 7वें नंबर पे आके, 5th डाउन आके उन्होंने जैसे इंडिया की इज्जत बचाते हैं वो हर मैच में, जैसे फाइनल के अंदर इंडिया को बचाया, सेमीफाइनल में बचाया, कितना जगह भाई, कितनी जगह अक्षर पटेल ने अपने बल्ले से बचाया, बॉल से ज्यादा बल्ले से भी। तो भाई यहाँ पर भी वही काम, फाइनल में तो थोड़ा सा मरवा दिया था तो 25 रन काके को। अरे भी वो उनकी गलती नहीं थी, गलत वो दे दिया था क्लासेन। हाँ भाई, क्लासेन के आगे तुम किसे दे रहे हो? अरे कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कौन खड़ा है सामने, किसके हाथ में बल्ला है, देखो तो। रोहित भाई कोई बात नहीं भाई, सब ठीक, सब जीत गए ना, सब ठीक है। ऑल वेल दैट एंड्स वेल। भाई जी, भाई। तो जडेजा और अक्षर पटेल दोनों ही होने हैं टीम के अंदर, ये हमें ऐसा लगता है। और साथ ही साथ स्पिन के जो बादशाह हैं फिलहाल, कौन है? अश्विन। आजकल तो YouTube के बादशाह भी हो रखे, बड़े सारे इंटरव्यू करते हैं। मैंने उनका सब्सक्राइब कर लिया चैनल। अच्छा, पता चला वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। अरे अश्विन अन्ना सबटाइटल्स। व्हाट इज दिस? अश्विन अन्ना ने बोला है कि जो जडेजा है, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ और यही मेरी यूएसपी है, यही मेरी वीकनेस है, और जडेजा बिल्कुल नहीं सोचते हैं, यही उनकी यूएसपी और यही उनकी वीकनेस है। अश्विन अन्ना कैन से दिस? अश्विन अन्ना इज बढ़िया बंदे यार, मतलब अच्छी बात कही उन्होंने। तो ऐसे दोनों बंदे होने चाहिए टीम में, मुझे लगता है, जो बहुत ज्यादा सोचते भी और जो बिल्कुल सोचते नहीं है। नहीं, बढ़िया है। अश्विन अन्ना की थोड़ी सी भिड़ा देना शाकिब से, आपस में भाई साहब लाते घूसे चल जाएगी, मजा आ जाएगा। ला दे, घोंसे मार रहे हैं दोनों एक दूसरे। वैसे इंडिया बांग्लादेश हम लोग जैसे ही लोग देख रहे होंगे, या आप लोग जो जेन्युइन फैंस है वही देख रहे होंगे। हाँ, इस बार थोड़ा सा क्रिकेट को आईबॉल्स और मिल जाएंगे, टेस्ट क्रिकेट विल बी मोर फेमस। या यू आर वेरी राइट सर, एब्सोल्युटली यार। तो अब हमने ऑलराउंडर की बात कर ली, पर विकेट कीपर तो हम लाए नहीं। तो ले आते हैं ना, ले आते हैं और 685 डेज के बाद हाँ वापसी कर सकते हैं ऋषभ। केएस भरत। नहीं वापसी नहीं करानी उनकी। नहीं केएस भरत की क्यों वापसी, क्या कर दिया केएस भरत ने जो उनकी वापसी करा दें? वो दुलीप ट्रॉफी में कुछ नहीं कर पा रहा है बंदा यार। केएस भरत ही एग्जिस्ट्स, वो रोहित शर्मा के बैग उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ही एग्जिस्ट, वही बहुत है। तो अब उनको टीम में ले लें बस इस बात। केएस भरत एक नाम बड़ा बढ़िया लगे, केएस। अच्छा नहीं, मेरे को वैसे डाउट लग रहा है, जेन्युइन बात तो ये है कि डाउट लग रहा है केएस भरत के आने की, कि आ सकते हैं। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मैं तो ऋषभ पंत है यार, ऋषभ जिन्होंने गावा का घमंड तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ था जिनका, करेक्ट, वो ऋषभ पंत तो टेस्ट टीम में होने ही। गावा का घमंड तो भाई शुभमन गिल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी 91 वगैरह, तो वो कहेगा मैं वहां पे चने खाने गया था। तुम मेरी तो बेइज्जती किए जा रहे हो। यहाँ पे ये बंदा जो राइडर बना हुआ है, हैवी ड्राइवर, तो आप इनके लिए ऐसी बात करे जा रहे हो। पर देखो, ऋषभ पंत का होना तो बनता है टीम के अंदर, और मुझे नहीं लगता इनके आसपास अभी भी कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है। और क्या कमबैक किया ऋषभ पंत। क्या मजबूरी है तुम्हारी कि संजू का नाम नहीं लेते हो? किससे पैसा मिला है? संजू का नाम ये भी भूल जाता है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज्यादा उनका टेस्ट क्रिकेट में उनका नाम याद नहीं रखा जाता है। हाँ। दूसरा नाम ध्रुव जुरेल का ले सकते हैं, उनको मौका मिला था केएस भरत के बदले, उन्होंने थोड़े से रन बना दिए थे, आते ही 40-45 रन मार दिए उन्होंने। तो अब उनकी जगह श्रीकर भरत से तो ऊपर ही बनती है, बन तो जाएगी, बनती है। तो मेरे ख्याल से 2 कीपर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इनके अलावा और अब टीम में हमें किसकी जगह बनानी है? फास्ट बॉलर और बस स्पिनर तो हो गए ना, फास्ट बॉलर की जगह बनानी है। फास्ट बॉलर की ये रहने दे, छोड़ो। कह रहे चेन्नई में है, दूसरा कानपुर में, रहने देते हैं। एक मैक्स टू मैक्स एक शमी जी ले जाओ। शमी, ये बोल रहे थे ना बड़े टाइम से, हाँ, कि शमी की वापसी, मोहम्मद शमी की वापसी इस सीरीज से हो सकती है। अब देखना पड़ेगा कि होती है कि नहीं होती। वैसे ये भी बोल रहे थे कि दिलीप ट्रॉफी में भी एक आधा मैच खिला सकते हैं, लेकिन नहीं खिलाया, नहीं आया। कोई चारों स्क्वाड के मेंबर नहीं है। इंडिया ए बी सी डी 4 ही टीम खेलती है, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी। तो और इसका ये मत कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, ऐसा नहीं है कि डी वाले गंदे हैं और ए वाले अच्छे हैं। सारे मिक्स एंड मैच है। तो इन चारों टीम में शमी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि डी सेक्शन के बंदे हैं। सेक्शन डी, डी सेक्शन के बंदे हैं, कुछ नहीं है इसमें, इनको नहीं आता बिल्कुल भी। वो बैठे बैठे वहां पे विकेट के ऊपर कंपास से गूंद रहे अपना नाम अक्सर विद एन एक्स, अक्सर। तो ये हो सकता है, पर शमी की वापसी सिंस दुलीप ट्रॉफी में नहीं हुई है, तो शायद बांग्लादेश वाली सीरीज में ना हो सकता है वो आगे जाके हमें सीधा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में दिखे। बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। उससे पहले मेरे ख्याल से अभी न्यूजीलैंड का भी एक सीरीज है। अगर बांग्लादेश में सीरीज में नहीं आते हैं मोहम्मद शमी, तो आपको अगली सीरीज में देखने को मिल सकते हैं, जो न्यूजीलैंड आएगी इंडिया, यहाँ पर उनके साथ भी बड़े सारे गेम होने हैं, तो आपको हो सकता है वहां देखने को मिल जाए। बिल्कुल जी। और मोहम्मद सिराज भी मुझे लगता है आ ही जाएंगे। सिराज को थोड़ा सा भाई विराट भाई को टाइट करने की जरूरत है सिराज को, क्योंकि यार बड़ा वेवर्ड हो गया वो आदमी, लूज हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो फैल रहे हैं उनको। बाकी इनका मुकेश और अर्शदीप, इनका कुछ लग रहा है? अर्शदीप को टेस्ट खिलाया जाए।
अर्शदीप को टेस्ट खिलाया जाए, very nice, very अर्शदीप को nice. टेस्ट खिलाया जाना चाहिए। आकाशदीप का मुझे इतना नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है अर्शदीप को अब तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि और उनका सर ग्लेन मुकेश कुमार मेगरा मुकेश कुमार मैगरा जी को भी लाना चाहिए। वो अगले शमी है, मैं बता रहा हूँ, जैसे शमी रिटायर होंगे मुझे मुनाफ पटेल ज्यादा लगते हैं वो, शमी से ज्यादा मुनाफ पटेल। भाई वो आदमी बॉलिंग मशीन है, एक ही टप्पे पे डालता रहेगा लगातार, टॉप टॉप लगातार लगातार। और कुलदीप यादव तो है ना है ही। तो अब जो हम स्क्वाड बता रहे हैं, हम तो सारे प्लेइंग 11 वाले लोग बोल रहे हैं 15-16 नहीं, 15-16 नहीं, आप स्क्वाड ही मान लो ना। हाँ, ये कुलदीप स्क्वाड यादव है। मैं कह रहा हूँ कुलदीप यादव ने तो होना ही है। और जितने भी लोग हमने बोले हैं सारे प्लेइंग 11 वाले लोग हैं, सारे प्लेइंग 11 के 16 के सब आ जाएंगे, 16 के 16 लोग प्लेइंग 11। तो हाँ, कितना तो मुश्किल होने वाला है ये हाँ, तो डिसाइड ठीक है करना। ना कि अपना 1-11 खेलने की पहला टेस्ट, हाँ 4-5 बंदों को रेस्ट करा देंगे, बाकी खेलेंगे दूसरा टेस्ट। हाँ ऐसा कर, तभी 2 टेस्ट जीत जाएंगे ना। हाँ अब 2-0 से जीतना है, 2-0 से जीत जाएंगे तो ठीक है। हमारे हिसाब से तो ये बंदे बैठते हैं 15-16। आपको क्या लग रहा है, कोई ऐसा बंदा आपकी नजर में आ रहा है जो टेस्ट टीम में होना ही होना चाहिए? हमने उसका नाम नहीं लिया, आप फटाफट से कमेंट करके डाल दो, और जब टीम आएगी जैसे हाथों हाथ हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे कि ये टीम आ गई है, और उसकी फिर प्लेइंग 11 हम दोनों मिलके हम सारे मिलके बना लेंगे। बाकी आप लोग मैच भी कर लेना, हमने जो नाम लिया और फिर जो असल वाली आती है, देखते हैं कितने हमारे नंबर बनते हैं। हाँ तो चलिए तब तक हम चलते हैं और वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।